बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम घरेलू ख़वातीन जो अपने दिन के तमाम तरह काम अपने घर के सारे काम अपने हाथों से करते हैं, जिनमें खाना बनाना जो है ना वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है। यानी खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जो है ना जो सारे कामों पर जो है वो सबकत ले जाता है। यानी खाना हमारा जो है ना अगर जायकेदार नहीं होगा, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो फिर जो है ना वो हमें मज़ा भी नहीं आता बनाने का और खाने वालों को भी मज़ा नहीं आता। इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी शेयर करूंगी कि जिसकी वजह से आपकी जो है ना खाना कभी भी बेजायका नहीं बनेगा और इतना जायकेदार बनेगा कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। इसी तरह से कुछ ऐसे लॉजिक्स और कुछ ऐसी वजूहात भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि जिनकी वजह से जो है ना हमारा खाना हेल्दी भी नहीं होता और हमारा खाना जो है ना उसमें जायके की भी कमी आती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। मैं बना रही हूँ जनाब बीफ का सालन। और गैस, क्योंकि जो है ना गैस का शेड्यूल पंजाब में बहुत डिस्टर्ब है। ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है ना गैस टिकती है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ना हेक्टिक सी रूटीन लगती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा खाना हेल्दी कैसे नहीं होता और जायकेदार कैसे नहीं होता। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें जो है ना मेरे जहन में थी, क्योंकि मैंने अपने राउंड अबाउट में ना कुछ ख़वातीन को इस तरीके से जो है ना खाना बनाते हुए देखा और फिर मुझे हैरत भी हुई। और जो है ना फिर मैंने ये सोचा कि चले मैं वीडियो के थ्रू आउट आपके साथ शेयर करती हूँ इस बात को, ताकि जो है ना इस बात का चले कुछ एक बात भी अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाती है तो फिर मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जब हम घर का कोई भी काम करते हैं ना तो वो एक जो है ना इतना ज़्यादा वो मायने नहीं रखता कि हम उसमें जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ें। वैसे तो हम बिस्मिल्लाह जो है ना हमें आदत है, बीइंग अ मुस्लिम हम हर काम को शुरू करने से पहले, पानी पीने से पहले तक हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो हम खाना बनाना जब हम किचन के काम स्टार्ट करें ना तो हमें लाजमी जो है ना ये चाहिए कि हम ख़ासकर जब आटा गूंदने से लेकर हंडिया बनाने तक हम जब भी जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना हम अपना जो है ना वो मामूल बना लें। इसके अलावा चले बहुत सारी बहनें मेरी मुझे ये भी हो सकता है कमेंट करके कहें कि हम जो है खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर ही बनाते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। लेकिन क्या है कि हमें जब हम खाना बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सर को ढांपना होता है। एक छोटा सा कोई भी कपड़ा ले लें, कोई दुपट्टा बना लें जिससे आप अपने सर को ज़रूर ढांपें। ये इसीलिए नहीं है कि इसमें खाने में बाल ना गिर जाए या बाल गिरने की वजह से अमूमन लोग जो है ना सर ढांपते हैं। इससे बरकत भी होती है और जब हम खाना बनाने के दौरान जो है वो मुसलसल तौर पे दुरूद शरीफ का ज़िक्र करते हैं। आप यकीन करें कि अगर आप खाना बनाने के दौरानिए में दुरूद शरीफ को विर्द करने का मामूल बना लेंगी तो आपके खाने में जो बरकत और जो अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका खाना जो है वो बेजायका बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका खाना कम पड़ेगा या कि आपके खाने में बरकत नहीं होगी। आप ये तरीका आजमा के देखें कि जब भी आप खाना बनाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, सर ढांप के खाना बनाना शुरू करें और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ को मुसलसल विर्द करते रहना है। इससे क्या होगा, इससे हम सवाब भी मिलेगा और हमारे जो है खाने में अल्लाह पाक की रहमत और बरकत भी होगी। एक बात तो ये हो गई और ये मेरी आजमाई हुई बात है कि आपने जो है ना खाना बनाते हुए अगर अल्लाह पाक का ज़िक्र, नबी पाक का ज़िक्र करते रहेंगे तो यकीन करें आपका खाना बहुत ही अच्छा जायकेदार बनेगा। ये चीज़ों से, अशियाए खुर्दनी से या बहुत ही आला क्वालिटी का फूड हो वो उससे नहीं बनता। ये आपका दिली जो है ना पूरा प्यार इसमें शामिल होता है तो आप जो है ना इस तरह की चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करती हैं। उसके बाद जनाब आ जाती है सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ ख़वातीन को देखा कि वो खाना बनाते हुए सफाई का बिल्कुल ख़याल नहीं रखती। आजकल जनाब है मक्खियों का सीज़न। हर चीज़ पर हम अगर उसको 1 मिनट पहले भी उसको अच्छी तरह से वॉश करके रख दें तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और जब मक्खी बैठ गई है तो वो हर गंदी जगह पर भी बैठती है और हमारे खाने पीने की अशिया पर भी वो बैठती है। बिलीव करें मुझे इनसे इतनी एलर्जिक है
यकीनन आपको भी होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने खाना बनाते हुए अगर मक्खियों का सीज़न है या नहीं है। हमारे नबी पाक का ये फरमान है कि जब आप बर्तन को धो कर रख दें और दोबारा इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो फिर भी आप उस बर्तन को पानी से अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हमारे लिए बाबरकत और फ़ायदेमंद हैं, इसीलिए हमारे अल्लाह ने भी हमें इसका हुक्म दिया है। क्योंकि इंसान की सेहत जो है ना वो जब अच्छी नहीं होगी ना, तो ऐसा खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें सेहत ना हो, जो हेल्दी ना हो हमारे लिए। हेल्दी खाना ये नहीं होता कि हमने सब्जियां खा ली, फ्रूट खा लिए और उसके बाद हमने मीट अच्छे से अच्छा खा लिया, आला क्वालिटी के हमारे पास स्पाइसेस हैं और हर चीज़ हमने आला क्वालिटी की। जी नहीं, जब तक आपने खाने को बिल्कुल जो है ना प्रॉपर सफाई से नहीं पकाया और आपका वे ऑफ कुकिंग, वे ऑफ जो है ना वर्किंग आपका हेल्दी नहीं है, तो आपका जितना भी आप हेल्दी फूड बच्चों को खिला लें, अपने घर के लोगों को खिला लें, वो उनको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। क्योंकि आजकल का जो सीज़न चल रहा है ना, उसके लिहाज से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि हम जो भी चीज़ जो है ना, चाहे ढाँप के रख दें, चाहे हम उसको धो के रख दें, मक्खियाँ तो हर सूरत, मैं हर जगह पे फ़नाइल का पोछा भी लगा लगा कर थक गई, लेकिन मक्खी जो है ना वो बैठती है, उसकी फितरत है। तो हमने जो है ना अपनी फैमिली को कैसे इन चीज़ों से, इन सारी जो है अनहेल्दी चीज़ों से कैसे बचाना है। क्या एक तो हमने हाथों को बार बार वॉश करना है और हाथ वॉश किए बगैर कोई भी खाने की चीज़ के नज़दीक नहीं जाना। दूसरा ये कि हमने अपने घर को प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा रखना है, किचन को नीट एंड क्लीन रखना है। ये नहीं होता कि हम हफ्ते बाद ही डीप क्लीनिंग करें। इस सीज़न में तो हमें एटलीस्ट जो है ना अपने किचन की डेली डीप क्लीनिंग करनी है। उससे क्या है कि हमारा खाना तो हम हेल्दी फूड ख़रीद के तो ले आते हैं, लेकिन हम उसको पकाने का जो है ना तरीका भी हेल्दी बनाएं। अगर किसी को मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा। ये मोटिवेशन होती है आपकी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।